Welcome all of you. This is a introduction video of what we are going to study, what are our topics, and an introduction of myself. So myself, Adarsh Singh, I have done my graduation from Banaras Hindu University with physics as my honor subject, and will be continuing my masters from IIT Roorkee. So I will be teaching you oscillation and waves. So oscillation and waves is one of the very important topics. ऑसिलेशन आप लोग हमेशा देखते होंगे, ठीक है। ऑसिलेशन जो है हमेशा आपको डेली लाइफ में भी मिल जाएगा। जैसे आपके घर में जो करंट आता है, ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट होता है, वहाँ पे चार्जेस क्या होते हैं, एसएचएम करते हैं, ठीक है। करंट जो होता है, वोल्टेज होता है, सब क्या होता है, एसएचएम करते हैं। आप एलसी ऑसिलेटर सुने होंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो एक इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में जो चार्ज होता है वो भी क्या होता है, एक एसएचएम करता है, ठीक है। पोटेंशियल अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, एसी होता है, वो सब में क्या होता है, एसएचएम होता है। फिर आप हायर ऑर्डर फिजिक्स भी पढ़े तो उसमें भी आपको मिलेंगे ऑसिलेटर्स मिलेंगे, ठीक है, वहाँ भी एसएचएम का यूज मिलेगा आपको, ठीक है। और इन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ऑसिलेशन समझ पाए तो फिर आप इजीली वेव्स को भी समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि हमने क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं इस सीरीज में। तो सबसे पहले तो हम लोग बस पढ़ेंगे ऑसिलेशन पढ़ेंगे। उसके बाद ऑसिलेशन ख़त्म करने के बाद ही वेव्स पढ़ेंगे, जो कि ऑब्वियस है। तो मैं अगर टॉपिक्स बताऊं क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं, तो इंट्रोडक्शन तो ऑब्वियस है, हम लोग अभी इसी लेक्चर में इंट्रोडक्शन हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, और ऑसिलेशन जो होता है, पीरियोडिक मोशन से ही ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट आता है, वो भी हम लोग देखेंगे। और ऑसिलेशन का ही एक छोटा सा पार्ट होता है एसएचएम, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन जो होता है वहीं से पीरियोडिक मोशन से ऑसिलेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है, और ऑसिलेशन से ही एसएचएम का भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन से ही ऑसिलेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है, और ऑसिलेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है एसएचएम। तो ऑसिलेशन जो होता है एक बहुत ही मतलब जैसे जितने भी फोर्स होते हैं -kx⁻n टाइप, ठीक है, उसमें से एक अगर n का एक वैल्यू बस रख देते हैं कि -kx टाइप कर देते हैं तो एक एसएचएम बन जाता है, ठीक है। एसएचएम वाला ऑसिलेशन बन जाता है। एसएचएम क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, यानी सिंपल वन डायमेंशनल मोशन की हम लोग ऑसिलेशन की बात करते हैं तो एसएचएम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये सब टॉपिक्स देखेंगे। फिर उसके बाद ये सब हम लोग समझने के बाद एनर्जी रेडिएशंस देखेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या होता है ये देखेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम से भी ऑसिलेशन के प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये सब क्या होते हैं, इनका ऑसिलेशन से क्या रिलेशन होता है, कैसे हम लोग इसका यूज ले सकते हैं। और जितने भी जो ये टॉपिक जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करें उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं उसमें जो ऑसिलेशन होता है वो तो डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। लीसेजस फिगर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एडिशन ऑफ एसएचएम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं, लीसेजस फिगर पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ एसएचएम पढ़ेंगे, ठीक है, और एसएचएम इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब पढ़ने के बाद जब हम लोग ये सब टॉपिक्स देख लेंगे तो उसमें हम लोग फिर प्रॉब्लम्स देखेंगे। जितने भी टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं, तो प्रॉब्लम बहुत टाइप के होते हैं इसमें। एसएचएम होता है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम में एसएचएम होता है, और कंपाउंड पेंडुलम में भी एसएचएम देखेंगे हम लोग। फिर एक यू ट्यूब होता है, ठीक है। यू ट्यूब आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे जैसे मैंने बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर जो है एक जगह से हम लोग प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, तो ये वाटर यहाँ से थोड़ा नीचे जाता है और दूसरी साइड ऊपर चला जाता है, ठीक है। फिर जैसे ही प्रेशर रिलीज करते हैं तो फिर ये नीचे आता है, ठीक है, और ऐसे ऊपर नीचे ये करता रहता है ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन करता रहता है, ठीक है। लीसेजस फिगर हम लोग देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे कि दो एसएचएम होते हैं, एक अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो और दूसरा जो हो अगर वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो, और दोनों का हम लोग सम कर दें तो एक कैसे ऐड होते हैं, वेक्टोरियली ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये वेक्टोरियली ऐड होकर क्या कभी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर सकते हैं, कभी सर्कुलर में मोशन कर सकते हैं, कभी एलिप्टिकल मोशन कर सकते हैं। तो ये सब इसमें होता है। तो इतना सब टॉपिक्स जो हो जाएंगे, ये जो टॉपिक्स आप खत्म कर देंगे तो ये आपका ऑसिलेशन खत्म होगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपका जो मेजर टॉपिक होता है वो होता है डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, ठीक है। क्या होता है वो होता है डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन मतलब क्या होता है, अच्छा, ये जो टॉपिक होता है यही जो होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, ये कोई किसी भी इंट्रेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। जैसे अगर मैं IIT JEM की बात करूँ तो उसमें डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन जो होता है वो जिससे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, ठीक है, या एसएचएम से प्रॉब्लम्स भी आते हैं, उसके लिए तो सारे टॉपिक जो है ऑसिलेशन और वेव्स के वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए।
तो डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन हम लोग पढ़ेंगे। डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन क्या होगा, इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे ऑसिलेशन जो होगा उसमें हम लोग रेजिस्टिव फोर्स लगा देंगे। क्या कर देंगे, एक रेजिस्टिव फोर्स लगाएंगे, ठीक है, जो कि उसके वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल ऐसा कुछ फोर्स होता है जिसको हम लोग रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं, वेलोसिटी रेजिस्टिव फोर्स। और ये क्या करेगा, उसके ऑसिलेशन को स्लो डाउन कर देगा और एक समय रोक सकता है, ठीक है। तो ये जो होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिजिकली जो आप देखें ना, नेचर में जो देखें वो ऑसिलेशन ऐसे ही मिलेंगे आपको, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन होगा, रेजिस्टेंस होंगे, एयर रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होंगी, इससे क्या होगा, इससे जो होगा आपका हार्मोनिक मोशन हो जाएगा वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये हो गया आपका डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। तो ये अपना इस ऑसिलेशन का लास्ट टॉपिक होगा, और ये सब खत्म करने के बाद ही हम लोग वेव्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी तक आप ऑसिलेशन ही देख लें, ऑसिलेशन क्या होता है, उसके बाद आप वेव्स देखेंगे। तो ये आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि हमें पढ़ना क्या है एटलीस्ट, ठीक है। हमें इस ऑसिलेशन वाले लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है। तो ये सब खत्म होने के बाद ही हम लोग वेव शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए देखते रहिए अपना जो बुक है। अच्छा, बुक की मैं बात करूं, इनके बजाज आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है ऑसिलेशन के लिए, थोड़ी बहुत आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज जो लेक्चर्स में हो जाएंगे उसके अलावा आपको कहीं और सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।